मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे किसी से माफी मांगनी पड़े। Really? मामा जी को चोर साबित करने की कोशिश किसने की थी? मामा जी को बाहरी किसने कहा था? मेरे बोलने की क्या जरूरत है, वो तो है ही बाहरी। अच्छा, यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? इस सवाल का जवाब अगर आप अपने भाई सागर से लें तो वो बेहतर मिलेगा। तुम्हें अपने रिश्ते समझाने के लिए किसी की जरूरत है, क्योंकि तुमने खुद ने तो अपना कोई रिश्ता इस घर से जोड़ा नहीं और कभी जोड़ूंगी भी नहीं। मत जोड़ना, क्योंकि अब हम भी तुम्हारे हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन इस घर पे जिसका रिश्ता है, तुमने उनकी बेइज्जती की है, तो तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चलो, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं तो क्या? हाँ क्या? आज तक अपना झूठा गुरूर दिखाती आई, अपना झूठा गुस्सा। आज अपनी झूठी ताकत भी दिखाओगी। मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, you're hurting me. I'm hurting you. तुम्हें क्या लगा था आज तक तुम्हारी बदतमीजियां चुपचाप सहते रहे तो इसका मतलब हम कमजोर हैं? You're wrong, सोनिया। तुम जैसी बददिमाग लड़की को समझ सिखाने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। Remember that. और हाँ, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो जाके मामा जी से माफी मांग लो, वरना आउट। क्या न किया हमने अपने दामाद के खातिर। अरे हमने तो उसको उस समय सहारा दिया जबकि उसकी औकात नहीं थी पढ़ाई की फीस भरने की। हमने सोचा चलो भाई ठीक, पढ़ लिख जाएगा लड़का, कुछ बन जाएगा। लेकिन नहीं, उसका तो वहां भी मन नहीं लगा, सब छोड़ छाड़ के भाग आया। भैया तुम लोग के बैठे हैं, हुआ नंदनी और सोनिया में झगड़ा हो गया है। हाँ? अरे कौन बात में झगड़ा हो रहा है दोनों में? अरे वो नंदनिया जो है ना, वो सोनिया को कह रही है कि वो माफी मांगे मामा जी से। क्या? सोनिया बिटिया माफी मांगे मामा जी से? कौन बात की माफी मांगे भाई? बताए तो थे आपको, तो सोनिया ने कहा था ना मामा जी को कि आपने हमारी घड़ी चुराई है, आप चोर हैं। अरे सही तो कहा हमारी बिटिया ने, वो ममुआ चोर है, चोर। अरे तब है तो अपना घर द्वार छोड़ करके अपने बहनों के घर में रह रहा है। अरे धोखे से कौनों के जायदाद को हड़पना कोनो चोरे कह सकत है? मलकिन, इसमें उसका साथ दे रही है वो नंदनिया। मलकिन, जाके सोनिया बिटिया से कह दो उसने ममुआ को चोर कह के बहुत अच्छा किया, और अब वो जो नंदनिया है ना, उसको वो चोटिन कहे, चोटिन। अरे ये बात करने से मामला जो है ना बढ़ेगा, कम नहीं होगा, समझे कि नहीं? अरे मलकिन, यही तो हम चाह रहे हैं कि बात बढ़े। और तुम जाओ, तुम जाएगा ओकर साथ दो।
वो लोग अगर एक गाड़ी दे ना तो तुम 10 गाड़ी दो, और अगर जरूरत पड़े ना तो उन दोनों के मुंह नोच ले हो। अरे हमारी बिटिया इतनी कमजोर नहीं है कि ओके केहू के साथ की जरूरत पड़े। मलकिनी बात तो तुम 16 आना सच कहे हो हैं? अरे नंदनिया फंदनिया का तू 1 मिनट में ऐसे उखाड़ फेंकी। वो डरे वाली नहीं है। अरे ओकरे अंदर रणबीर के खून दौड़ रहा है, रणबीर के। और हमार दूध ने तभी तो ठाए से कह दिया कि जो करना है कर लो, हम माफी नहीं मांगेंगे। और ये भी तो कह दिया कि जो मामा है ना वो बाहरी है। ये बात तो बिल्कुल सही कहे सु। हाँ, हमारी बिटिया दी घर की बहू है। अरे ममुआ तो बाहरी सारी है? देखो मलकिन, हमारी बिटिया कितनी दमदारी से अपनी बात कह रही है। अरे तभी तो कहत है सोनिया कमजोर नहीं है। अरे वो नंदनिया के आगे इतना आसानी से हार नहीं मानेगी, झुकेगी नहीं उसके आगे। सागर, तुम्हारे अब इस बेढंग और रिश्तों के साथ हमारा रहना एक ही छत के नीचे नामुमकिन है। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं। पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है। अब तुम्हारे ससुराल वालों के साथ मैं एक ही घर के नीचे नहीं रह सकती। तुम उन्हें लेकर कहीं और चले जाओ। दीदी आप मुझे बताएंगी कि बात क्या हुई है जो आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? अरे एक बात हो तो बताओ ना। कोई एक बार कुछ बोल दे तो इंसान भूल भी सकता है, लेकिन बार बार बकवास करना, अपने बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, बदतमीजी भी उतर आए हैं, नहीं सहन होता। तुम्हारे इन फालतू के रिश्तों की वजह से मैं अपने माँ को नहीं खो सकती। तो दीदी ऐसा चाहता कौन है? देखिए आप मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तुम्हारी राजकुमारी मामा जी से बदतमीजी से बात की है उसने। अब उससे जाकर कहो कि उसे मामा जी से माफी मांगनी होगी। दीदी बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? सागर, ये तेरे लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जाकर उससे कहे कि जाके मामा जी से माफी मांगेगी। दीदी अगर सोनिया माफी नहीं मांगती तो उसकी जगह मैं मामा जी से माफी मांग लूंगा। नहीं सागर, आज माफी तो उससे ही मांगनी होगी। दीदी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप हम सब में सबसे ज्यादा समझदार हैं। आप सोनिया की आदत को जानती है ना, एक बार जाने की रट पकड़ लेगी तो उसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। वाह सागर, उसकी जिद, उसका फैसला, हमारा कुछ नहीं। एक बात कान खोलकर सुन, अगर उसे इस घर में रहना है तो मामा जी से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। दीदी दीदी बड़ी मुश्किल से उसे मैंने यहाँ रहने के लिए राजी किया है। देखिए प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि अब वो जाने के लिए वापस रट पकड़ ले, वरना आपकी बार उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मामा जी को? अरे मामा जी जाना चाहते हैं तो जाएं। मैं उनके चक्कर में अपनी बीवी को तो छोड़ नहीं सकता। देखिए दीदी, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे, आप प्लीज मेरी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज दीदी प्लीज। सुनिए, ये क्या तुमने फिर से पैकिंग करनी शुरू कर दी? हाँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अरे यार ये तुम्हें रुक रुक के हो क्या जाता है? बस बार बार जाने की जिद पकड़ लेती हो। ये जिद नहीं है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, समझे तुम? यार तुम खुद गलती करके उसका ब्लेम औरों पे क्यों डालती हो? गलती? मैंने क्या गलती की है? तुमने मामा जी की इंसल्ट नहीं की? ओह, तो अब ये मंत्र तुम्हारे कान में फूंक दिए हैं। तो अब तुम मुझसे ये कहने आए हो कि मैं तुम्हारे मामा जी उस खूसट मामा से माफी मांगू? तो अपनों से बड़ों से माफी मांगने में शर्म की बात ही क्या है? बड़े होंगे तुम्हारे लिए, मामा होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि तुम उनकी बेइज्जती करोगी? सागर,
आवाज नीची करके बात करो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बेइज्जती तुम्हारे मामा और तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरी की है। माफी उनको मुझसे मांगनी चाहिए। लेकिन दीदी तो कह रही थी कि तुम्हारी दीदी वो तो चाहती है कि हम दोनों का रिश्ता टूट जाए। सारी गलती तो वो मेरी बताएंगी ना। वो एक नंबर की झूठी और मक्कार है। अच्छा तुम छोड़ो, हम सुबह बात करते हैं दीदी से। अब और क्या बात होगी? तुम्हारी बहन ने यहाँ आकर अपने ताकत का नमूना दिया है। सागर, ये देखो मेरी कलाई। अब तक नील पड़े हुए हैं। मेरी कलाई मोड़कर गई है वो। दीदी ने तुम्हारी कलाई मोड़ी? तुम्हें क्या पता? वो इससे पहले कि मेरी गर्दन मरोड़ दे, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। सोनिया, इस वक्त कहाँ जाओगी? इतनी रात को तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा। तुम प्लीज रुक जाओ, हम सुबह उठ के दीदी से बात करते हैं। नहीं सागर, अब मैं तुम्हारी या किसी की भी बात में नहीं आने वाली। इनफैक्ट अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें, तुम्हारा मामा, तुम्हारी बहन और ये तुम्हारा घर मुबारक। अरे काकी, अरे राम राम काकी, राम राम। राम राम सेठ जी, क्या बात है? आजकल धंधा कुछ मंदा चल रहा है क्या, जो यहाँ आ गए दुकानदारी छोड़ के? अरे काकी, तुमको धंधे की पड़ी है। अरे जब सोने की लूट हो रही हो तो कोयले की चिंता कौन करता है? अरे सेठ, तुम्हारा कौन सा सोना लुट गया जो तुम्हें इतनी चिंता होने लगी? ओ काकी, इधर आओ, इधर आओ। तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, सब बताना पड़ता है। याद है मैंने आपको कुछ पता करने के लिए कहा था? क्या सेठ जी, जब देखो तब तुम हमें भेदिया की तरह इस्तेमाल करते हो। अरे वही तो काकी। काकी याद है मैंने आपको इस घर के बारे में कुछ पता करने के लिए कहा था? अब पता क्या करना है, जो है सब सामने है। ये घर था विष्णु का, जहाँ आज राज कर रही है उसकी बहन नंदिनी। हाँ, राज तो कर रही है, लेकिन इस राज पे हक जमाने के लिए कोई और भी आ गया है। मिला था हमको गांव में घूमते हुए, बड़ा छाती ठोक के कह रहा था, अब इस विष्णु भवन का मालिक मैं हूं। काकी, अब हमें ये पता करना है कि ये विष्णु भवन की डूबती सांस को बचाने के लिए दीपक कौन सा आ गया है। अरे हम भी तो इसी इंतजार में थे कि कब ये घर उजड़े, और भीतर भीतर उजड़ भी रहा था। एक एक करके 2 लड़के तो चले गए, पता नहीं ये तीसरा बेटा कहाँ से आता उनका। बेटा? अरे काकी, वो बेटा नहीं है, अधेड़ उम्र का है। अरे तुम जिसे अधेड़ कह रहे हो, वो इनके तीसरे बेटे का ससुर है। अरे आग लगे ऐसे जमाने को, जो बेटा इतने बरस बाहर रहा, पलटकर झांका तक नहीं, आज जाने कहां से आ गया पूरे ससुराल के साथ। सास, ससुर, साली, पूरी घरवाली, भगवान जाने कहां से आ धमका। अरे काकी, इस धमाके से मेरे सपनों का महल भरभरा रहा है। अरे कितने बरसों से आस लगा के बैठा हूँ, एक दिन नंदिनी ये घर मुझे बेचेगी, लेकिन अब इस लावारिस घर को वारिस मिल गया। अरे सेठ, अब इस वारिस के आगे नंदिनी की एक नहीं चलने वाली। क्या मतलब? कुछ पकड़ा है क्या? हाँ, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हाँ, काकी तुमको कैसे पता? अब पता चल ही जाता है, मेरे कान बहुत तेज हैं। कल रात को कुछ झगड़े की जोरों से आवाजें आ रही थी यहाँ से। अच्छा। काकी क्या झगड़ा हो रहा था? अब ये तो पता नहीं, पर कहीं से किसी के अंग्रेजी में गाली देने की आवाज आ रही थी, और दूसरी आवाज थी नंदिनी की। अरे बस काकी, इसका मतलब मामला गर्म हो रहा है। आप एक काम करो, अपनी नजर थोड़ी और पैनी रखो इस घर पर। हाँ, मैं ये घर खरीद के ही रहूंगा। अरे आपको मालूम नहीं है काकी, कुछ सालों के बाद इस घर की क्या कीमत आएगी। अरे यहाँ से बगल से बाईपास गुजर रहा है, सोने के दाम बेचूंगा ये घर काकी।
चौगुनी कीमत में बेचूंगा। आप समझ के मेरा काम प्लीज कर देना। याद रहेगा ना? चलिए चलता हूँ। राम राम। सोनिया प्लीज, सोनिया मत जाओ। सागर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। वैसे भी तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ। ये क्या कह रही हो? It's enough now, सागर। इनफैक्ट मुझे अब किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना है एंड दैट्स फाइनल। लेकिन बिटिया। लेकिन क्या पापा? It's a torture to live here. मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कुछ पिया नहीं है। सिर्फ अपनी जिद की वजह से, अपने झूठे अभिमान की वजह। प्लीज, आप मेरे बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा होगा। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करनी तो ना करो, लेकिन एक घर से बाहर जाने वाली बात कहाँ से आ गई? और घर छोड़ के जाइयो कहाँ? कुछ सोचे हो के बारे में? मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। फिर आप सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं। बस सागर को छोड़कर। हम सब यहाँ जा रहे हैं? छूछे हाथ? अरे न तीर लगा न तुक्का। बिटिया तुम। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? ये तो वही वाली बात हो गई कि आसमान से गिरे या खजूर में अटके हैं। बिटिया तुम काहे अगिया बैतार हो रही है? अरे तनी ठंडे दिमाग से सोचो। हम जानते हैं कि तुम्हारी जो गांव देहात में रहने की आदत नहीं है, लेकिन थोड़े दिन की बात है ना। हे दामाद जी, कि तुम ठूठ बाज की तरह चुपचाप खड़े काहे हो? मुंह से कुछ फुटबो। मैं तो बहुत समझा रहा हूँ, रात से समझा रहा हूँ, लेकिन ये सुनती कहाँ है? बस अपनी जिद पे अड़ी हुई है। क्योंकि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है ना? हम सब चलते हैं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो अपना खोया परिवार मिल गया ना, तुम्हारे बिछड़े हुए रिश्ते नाते तुम्हारे। प्रिया, तुम यहाँ? हाँ, और मैंने आपकी सारी बातें भी सुन ली। दी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जब सब लोग यहाँ रहना चाहते थे, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? प्रिया बिटिया, तुम अचानक कैसे आ गई बिटिया? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी इतना ही कि हम सब यहाँ से नहीं जा सकते। प्रिया, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो। छोटी हो, छोटी की तरह रहना सीखो। पापा, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? अब हम का कहें, हम लोग की हालत तो सांप छछूंदर वाली हो गई। का करें तो का करें? आप अपना सामान लेकर आइए। और माँ कहाँ है? मैं देखती हूँ। सोनिया, पापा को पता नहीं क्या हुआ है।